अब तक ऐसे लोगों को जूतों की माला पहना करके इस अयोध्या से सरजू के उस पार खदेड़ दिया जाता। सोना चांदी जवाहरात सब इन लोगों ने लूट करके अपना खजाना भरा, ऊपर से नीचे तक सबको पता है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई चंपत राय के खिलाफ एक भी शब्द बोल दे। मंत्री जी की भी हिम्मत नहीं है कि चंपत राय को कुछ कह दें। चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना अच्छा है। चंपत राय को निकाल दीजिए, अगर लोग जूतों से न मारे तो आप कहिए। ये लोग जितना चंदा चोरी है तो हम कहें इनको मार डालेंगी जनता। इसमें सीधे सीधे प्रधानमंत्री जी इन्वॉल्व है। अगर प्रधानमंत्री जी इसमें नरेंद्र मोदी ना इन्वॉल्व होते, अब तक इन लोगों के ऊपर कार्रवाई हो जाती। मोदी जी अच्छी तरह से जान रहे हैं, वो ये नौटंकी चल रही कंपनी जो लूट कंपनी है उसका बॉस वही है। पूरे देश में लूट मची हुई है, तो मंदिर को कैसे छोड़ देंगे। ईडी है, सीबीआई, अब लगा देते हो, इसमें नहीं लगा पा रहे हो। गजब का खेल है, राम के नाम पे आए हो। ईमानदार होते तत्काल इनको सबको भंग करके हटाते। पूरे देश में इस बात को लेकर के बवाल है, पूरा हिंदू समाज आक्रोशित है। इन लोगों ने जो घिनौना जघन्यतम काम किया है, ऐसा अपराध इनको यहाँ की जनता माफ नहीं करेगी। मुंह में पुती हुई कालिक, कोई ऐसा साबुन नहीं है, कोई ऐसा डिटर्जेंट नहीं है जो इनके कालिक को साफ कर सके। मैं अपने को बहुत शर्मिंदा महसूस करता हूँ। अगर यही 30-40 साल पहले की बात होती तो अब तक ऐसे लोगों को जूतों की माला पहना करके इस अयोध्या से सरजू के उस पार खदेड़ दिया जाता। इन लोगों ने जो गंदा काम किया है, हमारा चढ़ावा चोरी किया है। चढ़ावा है, वो चंदा नहीं है, चढ़ावा है। उस चढ़ावे की जिस तरह से चोरी किया और अपना घर भरा, ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करते। हम भारत में विभिन्न शहरों में जाते रहते हैं। जब यहाँ भाजपा हारी और देश प्रसाद सांसद हुए तो हम लोगों से सवाल किया जाता था। कुछ लोग कहते थे हम लोग डरते हैं कि हम अयोध्यावासी हैं। आप अयोध्या की हकीकत देखिए, अयोध्या के लोगों को हटाया जा रहा है, उजाड़ा जा रहा है। इनके हाथ में फूल की डलिया, ई रिक्शा थमा दिया जा रहा है कि आप इसी से ऐश करिए। इनको कहीं रहने का ठिकाना नहीं है। इनकी रीत नीति में कोई फर्क ही नहीं है। ये 2027 जब बुरी तरीके से हारेंगे तब इनकी समझ में आएगा। ये जो कहते हैं कि झोला उठाएंगे चले जाएंगे, इनको जाने जाना है। इन्होंने हमारे देश का, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जो अपमान किया है, बताइए। लोग कह रहे हैं 200 चांदी की ईंट, सोना चांदी जवाहरात सब इन लोगों ने लूट करके अपना खजाना भरा। टिन्नू यादव हॉस्टल इतना बड़ा बड़ा, अनिल मिश्रा इतना बड़ा मालिक बन गया, बच्चे विदेश में सेटल्ड हो गए। चंपत राय 12-13 डिग्री कॉलेज, ये सारे लोग, ये पैसा कहाँ से आया? पैसे का ना तो कोई और चोर है भैया, इनका भगवान ही बेड़ा पार करेंगे। जो लोग कह रहे हैं इनको जो है ये कह रहे हैं हम इस्तीफा दे रहे हैं। अरे इस्तीफा नहीं, फिर कह रहा हूं, अगर हमारा विपक्ष, हमारी पार्टी आज मजबूती के साथ खड़ी होती, हम लोग खड़े होते, तो इनको, चूंकि हम लोगों को डर है भैया, सब परिवार वाले हैं, सबको डर है कि ये क्या नहीं कर सकते, ये कुछ भी कर सकते हैं, उजाड़ सकते हैं, जमींदोज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए हम लोगों को डर लगता है। नहीं तो इनकी सजा ये नहीं है कि इन्हें सलाखों के पीछे भेजा जाए। इनको जूतों की माला पहना करके इन्होंने भगवान राम के साथ जो किया है, इनको यहाँ से रुखसत किया जाता। अब ये बताइए, कहा गया कि भाई जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। सुनिए एक बात, अब राम को तो पहली बात कोई ला नहीं सकता, लेकिन उन्होंने कह दिया कि राम को कौन लाया, आप भी जान रहे हैं इनके हिसाब से। पहले तो राम जी का राजनीतिकरण हुआ, उसके बाद में जमीन घोटाला हुआ, और अब जो दान पेटी में लोग आस्था से अपनी मन्नत मांग के पैसा चढ़ाते हैं कि किसी भले काम में लगेगा, उस चंदे की चोरी की गई। आप सोचिए, ये जो ट्रस्ट बना है, ये सुप्रीम कोर्ट के कहने पे सरकार ने बनाया। प्रधानमंत्री मोदी जी का इसमें सीधा सीधा हस्तक्षेप है, उनको पूरी जानकारी होती है। क्या लगता है, नीचे बैठे लोग चंदा चोरी कर रहे हैं, देश का प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठा है, चुप है, ये कितना बुरा लगता है? बहुत बहुत ही, ये हर समझदार व्यक्ति समझता है कि ये पैसा कैसे, किस क्रम में, यहाँ से कलकत्ता तक, बंगाल तक, गुजरात तक कहाँ जा रहा है, ये सारा पैसा किस हिसाब से जा रहा है। बताइए, हमारा नौकर चोरी करे, हमारी फसल चुराए, हमको पता नहीं चलेगा?
बिल्कुल पता है, ऊपर से नीचे तक सबको पता है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई चंपत राय के खिलाफ एक भी शब्द बोल दे। अगर कोई, इवन मैं तो समझता हूँ मुख्यमंत्री जी की भी हिम्मत नहीं है कि चंपत राय को कुछ कह दें। अब तक अगर दूसरी सरकार होती, हम लोग भैया कहते हैं चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना अच्छा है। मंदिर पर पड़े हुए एक सिक्के को हम लोग किस तरह से देखते हैं, ये सिक्का जो है एक नया पैसा, हम लोग उस परंपरा के द्योतक हैं, आस्था से देखते हैं। बिल्कुल आस्था नहीं, हमें हर जगह भगवान दिखाई देता है। भैया माता जानकी की मूर्ति बरामद हुई चोरों से, और यहीं उनकी एक उंगली काट करके फैजाबाद के इतिहास में सोनार के पास ले गया। और जब यहाँ जमानत आई तो यहाँ की न्यायालय ने और माननीय उच्च न्यायालय ने भी खारिज किया कि अरे दादा, माता जानकी की उंगली काटी गई है। हम तो उसमें साक्षात, हम तो पत्थर को भी पूछते हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि नमाजी भी नहीं है जो, पुजारी भी नहीं है जो, वो मंदिर और मस्जिद के लिए गमगीन रहते हैं। अयोध्या में हम रहते हैं, अयोध्या भी हमारी है, मगर सुर्खी में सिंघल और साहबुद्दीन रहते हैं। लेकिन ये बताओ, मोदी जी को क्या कहोगे? वो तो बड़ी अरे बड़ी मोदी जी भैया अब फिर नाम लेवा रहे हैं, कैसो जिंदा रहने दें। हम लोग बहुत कमजोर हो गए हैं। हम लोगों के अंदर जब तक जनता में वो उबाल और जनता हमको ताकत नहीं देगी, तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जब आप लोगों को पता चला कि भाई हमारे ही राम जी के यहाँ सेंधमारी हो गई, कितना बुरा लगा कि बताओ ऐसा हो सकता है? बुरा लगा कि हम लोग कहाँ निकलें, किससे कहें, किससे अपनी व्यथा कहाँ है, किस व्यक्ति के पास जाएं कहने के लिए? कौन है हमारा आका? हम किससे कहें? हमारे वेद कमल जी हैं, अजय वर्मा जी हैं, ये सब हमारे लोग हैं। हम लोग इकट्ठा होते हैं, लेकिन जैसे हम लोग कुछ बोलेंगे तूफान आ जाएगा फैजाबाद। आपको लगता है कि सिर्फ ये चंपत जी का मामला है, चंपत करने में ऊपर सब एक साथ कनेक्ट है? सब मिले हैं, इसमें कोई दूध का धुला उड़वा नहीं भैया। ये जो चढ़ावा चंदा चोरी, जो चढ़ावा चोरी का मामला है, इसमें सीधे सीधे प्रधानमंत्री जी इन्वॉल्व है। अगर प्रधानमंत्री जी इसमें नरेंद्र मोदी ना इन्वॉल्व होते, अब तक इन लोगों के ऊपर कार्रवाई हो जाती। मुख्यमंत्री महोदय आए हुए थे, उन्होंने कहा दूध का दूध, पानी का पानी। आप बताइए, कोई घटना होती है पहले FIR दर्ज होती है, किसी घटने का चोरी हुआ, चंदा चोरी हुआ कि नहीं हुआ, जेवरात चोरी हुआ, इसमें पहले FIR दर्ज होना चाहिए, इसके बाद जांच होनी चाहिए। अगर आपको जांच ही कराना चाहिए था, ED से जांच करवाते, CBCID जांच करवाते। ये जो है उससे क्यों जांच करा रहे? वो तो है, उन्हीं के लोग हैं अपना। आज कम से कम 20 दिन हो गया है, कोई कार्रवाई हुई हो बताइए, जिसमें समस्त अयोध्या की जनता, हम लोग तो 25 किलोमीटर दूर से आते हैं, चौराहों पे लोग शाम को इकट्ठा होते हैं। चर्चा का विषय बना हुआ कि जो लोग भगवान को नहीं हुए, आप बताइए, हम लोग कथा भागवत सब सुनते हैं, एक नया पैसा नहीं, ये होता है पंडित जी को दान कर दो। लेकिन ये चढ़ावा चोरी, अगर ऊपर का प्रधानमंत्री के ने ही ये टेस्ट बनवाया है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, उन्हीं के आदमी ये चंपत राय, जब उसका नाम ही चंपत राय है तो अपना चंपत लेके चला गया टिन्नू यादव। आप बताइए, इन लोगों को तो CBCID जांच होनी चाहिए, इनके संपत्ति की जांच होना चाहिए, और इनके घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए, इनके अस्पतालों पर, स्कूलों पर बुलडोजर चलना चाहिए। जब से आदमी आया है तब से लूट मचाया हुआ है। हर चुनाव के बाद 6 महीने बाद आता है और TV पे खड़ा होकर टेसुए बहा के कहता है कि मेरी तपस्या में कुछ गलती रह गई होगी, ये हो रहा है। आप इसको बड़ा नासमझ और बड़ा इनोसेंट समझते हैं क्या? वो इस देश को साजिशन खोखला करने में लगे हुए हैं, और खोखला उन्होंने कर डाला है। जनता को क्या बताया जाता है कि सब पाकिस्तान खोखला हो गया। पाकिस्तान क्यों खोखला हुआ? श्रीलंका क्यों खोखला हुआ? अमन जी, ये आपकी जिम्मेदारी थी, आप जनता में बताते, आपने नहीं बताई, इसलिए मुझे यहाँ बताना पड़ रहा है। इसलिए खोखला हुआ कि उन्होंने अपने देश की औकात से ज्यादा पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा दिया। इसलिए लगा दिया कि पाकिस्तान के, श्रीलंका के सारे नेता चोर थे, विदेशों में उनकी हवेलियां थी। वही हाल मोदी गवर्नमेंट का है, इनके सारे मंत्री चोर हैं। नितिन गडकरी चोरों का बादशाह है, और खड़े होकर सबकी गाड़ियां खराब कर रहा है एथेनॉल से चलवा के, और आप उसको सफेद पूछ कहते हैं। राम मंदिर पे बताएं। राम मंदिर की बात केवल एक छोटा सा मामला है। आप राम मंदिर में यहाँ जो आए हैं, ये एक छोटा सा मामला है। जिस दिन रामलला तिरपाल से हटा के भरा कोरोना चल रहा था, कोरोना में पूजा पाठ, रामनवमी का मेला बंद था, और रामलला को निकाल के तिरपाल में से छत में इन्होंने शिफ्ट किया। क्या आप देखने आए थे? कोई आ सकता था? वो चुपके से सारा काम क्यों किया गया? क्योंकि उनको एक सिस्टम बिल्डअप करना था कि कैसे कितना पैसा, उनके पास सारा कैलकुलेशन था।
कि कितना हजारों करोड़ आने वाला है, कहां कहां क्या क्या उपयोग करना है। ये सारे लोग पहले दिन से लूट मचा रहे थे अमन जी, आज आप जागे हैं। ये आपकी गलती है, आपके जैसे मीडिया मैंस की गलती है। पहले दिन से वो आदमी लूट रहा है देश को। आज आप राम का नाम पा गए हैं तो चले आए हैं कैमरा लेके सबको लेने। मैं पूछना चाहता हूं, ये मीडिया उस समय कहां था जब ये हर बात की चोरी कर रहे थे। 65,000 करोड़ का उधार आज 2,70,000 करोड़ पे पहुंच गया। वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप किया गया है जिसका ब्याज तक नहीं दे रहे हैं। कल भारत की दूसरी सरकार आएगी और देश खोखला होने लगेगा तो कहा जाएगा ये चला नहीं पाए। सारा देश इन्होंने लूट लिया। अब आप केवल राम मंदिर चंदे की बात कर रहे हैं। सबसे बात एकदम वाजिब कह रहे हैं, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, कहते बड़े राम जी के भक्त हैं मोदी जी। राम जी के भक्त वो कभी नहीं थे, आपने उनकी इमेज बनाई। संघ का आदमी को सनातन व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं होता। जिसको आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं, 25 साल की उम्र तक ये आदमी बीएससी करके नौकरी के लिए तरस रहा था, उसके बाद आज कितना बड़ा योगी हो गया। अरे योगी प्रेमानंद जी महाराज हैं, 8 साल की उम्र से वो निकले और आज भी तपस्या में रत हैं। योगी उनको कहते हैं। अगर जनता इतना उत्साहित है कि अभी मिल जाए वो लोग, चंपत राय को निकाल दीजिए। अगर लोग जूतों से न मारे तो आप कहिए, अभी ये रोड पे निकल जाएं, ये लोग जितना चंदा चोरी है तो हम कहें इनको मार डालेंगी जनता। जिस तरह से चोरी हो रही है और जो दिखावे की जांच हो रही है एसआईटी, ये सब केंद्र का खेल है। एसआईटी होगी फेल, ये सब केंद्र का खेल है। घर का बड़ा आदमी अगर सही होगा तो संस्कारिक होगा तो नीचे भी लोग संस्कारिक रहेंगे, और बड़ा ही चोर होगा तो नीचे भी सब चोरे बने रहेंगे। मोदी जी चोर हैं, 100% चोर हैं लोग, जनता। लेकिन समस्या है, सबको डरवाए बैठे हैं। सीआई ईडी है, सीबीआई, झूठ लगा देते हो आप, इसमें नहीं लगा पा रहे हो। गजब का खेल है, राम के नाम पे आए हो और यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है कि कोई बड़ी जांच करा लो। ईमानदार होते तत्काल इनको सबको भंग करके हटाते। उंगली पकड़ के लाए थे राम जी को, उंगली पकड़ के लेके आए, कहीं झोला लेके चल देंगे। अब उसी झोला में भर भर के ले जा रहे हैं। सही बात है। मोदी जी अच्छी तरह से जान रहे हैं, वो जो नौटंकी चल रही कंपनी, जो लूट कंपनी है, उसका बॉस वही है। पूरे देश में लूट मची हुई है, तो मंदिर को कैसे छोड़ देंगे। तो मोदी जी की संलिप्तता पूरी तरह से है। कहते राम जी के भक्त हैं, देखे नहीं थे जब राम जी में मंदिर में जब वो ध्वज फहराया गया, एकदम हाथ कांपने लगा, आंखों में आंसू आ गए, वो आदमी चोरी कराया। जी जी, पूरी जनता, अयोध्या का जनमानस इनके लूट खसोट से एकदम आजिज है, अच्छी तरह से समझ गया है। ये कल्याणकारी सरकार नहीं है, ये हमको हर तरह से कमज़ोर कर रही, आर्थिक रूप से लूट करके। और मैं जान रहा हूँ इसमें मोदी जी, योगी जी के अनजाने। मैं एक बात कह रहा हूँ, ट्रस्ट जो है प्राइवेट होता है और उसके लोग ही, अगर उसकी कोई क्षति होती है तो उसके लोग एफआईआर करा सकते हैं। लेकिन अगर कोई पब्लिक प्रॉपर्टी है, पब्लिक डोमेन की चीज़ है, तो हर वो व्यक्ति जो उससे प्रभावित हो रहा है, जैसे संतोष दुबे जी, वो कार सेवक थे, उन्होंने एक तहरीर दिया था स्थानीय राम जन्मभूमि थाने में, उसको लिखा तक नहीं जाता है। और सुप्रीम कोर्ट कहती है ईच एंड एवरी एप्लीकेशन विल बी राइट एज एन एफआईआर। तो क्यों नहीं लिखा जा रहा? यहाँ संविधान कहाँ चला गया? मैं आपको बताऊं, 1250 चांदी की ईंटें और उसमें सोने की भी कुछ ईंटें थीं, कार सेवकों ने दान किया था। उसमें जो मुद्दे को राज कपूर सिंह ने, हमारे भाई बगल में खड़े हुए हैं, इन सब लोगों ने उठाया था। इसके अलावा जो दूर दराज से व्यक्ति आता है धार्मिक आस्था लेकर के, वो जवाहरात, हीरे से बने हुए जेवरात ला करके दान पेटी में तौर पे डालता है। उसकी कोई इन्वेंट्री नहीं बनी, कोई पर्ची नहीं बनी, कभी नहीं बनी। जो कार्यालय में गया उसी का दान की कोई लिस्ट में। अभी सिंधी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया 200 क्विंटल चांदी, जिस पर बाबा झूलेलाल की तस्वीर भी बनी हुई है, वो सब कहाँ है? इतनी बड़ी लूट जो हुई है, सच पूछे तो प्रत्येक भारतीय की आत्मा हिल गई हो, चाहे जिस समाज का हो। भगवान से इन लोगों ने विश्वास हटा दिया है। आपको क्या लगता है, चढ़ावा चोरी होने के बाद देश के प्रधानमंत्री मुंह दिखाने लायक बचे हैं जो राम राम करते थे? वो मुंह कहाँ दिखाते हैं? प्रेस के सामने कभी आने वाला व्यक्ति है ही नहीं है वो, तो इस मुद्दे पर कहाँ आएगा? वो तो कहीं दूसरी आग लगा देगा, लोग उसकी तरफ देखने लगे। वो मुंह कहाँ दिखाते हैं? कभी आपके सवालों का जवाब दिया हो तो चंदा चोरी के मामले पर उनका कोई। मैं इस जनमानस से आग्रह करता हूँ कि अब मंदिर में जाएं
तो अपने आस्था के फूल लेकर के जाएं, वहाँ पर अपना कोई जीन्स जेवर और कोई पैसा चढ़ाने के लिए कम से कम इस व्यावसायिक बना दिए गए राम मंदिर में कतई ना लेकर के जाएं। देश को बचाना है, भारत को बचाना है और धर्म को बचाना है, तो निश्चित रूप से इन व्यभिचारियों भ्रष्टाचारियों की सरकार को भी हटाना पड़ेगा, व्यवस्था को हटाना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक साहब मैं खुद ही आ रहा था जी, आज के 20 साल पहले हमारे यहाँ एक लोकल कवि हुए, उनको राष्ट्रीय प्लेटफार्म नहीं मिला। उन्होंने एक कविता लिखा था, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ और आप समझ जाएंगे। मुद्दा जन्म भूमि के पाया, घर घर माँ प्रचार कराया, राम लला हम आएंगे, झंझट वहीं बढ़ाएंगे, गूंजा सारे देश मनारा, चमका तोहरा भाग्य सितारा, प्रांत प्रांत से हिंदू आए, पैदल चले न साधन पाए, जाने कितनों जान गवाएं, काम बना सत्ता माँ आयो, मीजत रह गए हाथ बुखारी, जियो बहादुर अटल बिहारी। सबसे प्रिय थी कभी तुम आया, जिनको मुख्यमंत्री बनाया, फिर जब जयललिता का पायो, मिली जुली सरकार चलायो, तबो न गए कुआं रही तुम्हारी, जियो बहादुर अटल बिहारी। अभी कुर्सी कबो न पौबा, ये आज इस फैजाबाद अयोध्या की धरती से कह रहे हैं, अभी कुर्सी कबो न उबा, लौट के दादा घर ही है उबा। ये है जो आज अयोध्या की धरती जो रो रही है, यहाँ का जनमानस रो रहा है, उसका सब कुछ छीन लिया जा रहा है। आप समझ लीजिए, यहाँ के अधिकारी, यहाँ के कर्मचारी, यहाँ के नेता सब दबे कुचले, किसी की बोलने की हिम्मत नहीं है। अगर कोई बोल दे तो समझ लीजिए कि उसकी ऐसी की तैसी कर देंगे। मैं तो ये पूछने आया था बस आपसे आखिरी सवाल कि टीवी में और अखबार में देखें तो देश के सबसे बड़ा राम भक्त मोदी जी राम मंदिर के दान के चढ़ावे में चोरी करवा ली। वो तो उसी दिन सबसे बड़े राम भक्त हो गए जब बालक राम को उंगली पकड़ करके और लेके गए। सारा देश उनका ये नाटक देख रहा था। ये जो नाटक है, ये जन्म जो राम भक्त बनने का नाटक है, ये सारा देश देख रहा है। चढ़ावे में चोरी करवा ली। अरे सब कुछ लुटवा लिए भैया, कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। हम लोग तो शिरडी साईं बाबा भी गए हैं, वैष्णो देवी भी गए हैं। क्या व्यवस्था है, क्या दिव्य व्यवस्था है। 60 लोग बैठ करके गिन रहे हैं गिनती। सारा पैसा, कुर्ता है जिसमें जेब ना हो, पैजामा जिसमें जेब ना हो। और यहाँ तो भैया वो गोपाल राव का कोई भतीजा है, बाई ट्रेन जाता था। अब राम को गलाने के लिए, राम के धनुष को गलाने के लिए, मूर्तियों को गलाने के लिए यहाँ का सुनार तैयार होगा? नहीं होगा। वो कहाँ जाएगा? आंध्रा। तो बोरे में भर भर के ये सारे सामान जाते थे और वहाँ से हवाई जहाज से वो आता था। कहो भैया, हम लोग मेहनत करके आज हम लोग जहाँ के तहाँ हैं, चलते हैं सेकंड हैंड कार से और सोचते हैं स्टेपनी बदलने के लिए पंचर वाला दूसरा सेकंड हैंड टायर लगा दे। और ये लोग ये बताओ, कहते थे कि मोदी जी कहते थे कि झोला उठाऊंगा चला जाऊंगा। अब झोले में चंदा भर लिए, चढ़ावा भर लिए। अरे वो पहले जा चुका है। अब इनको जो है, ये देश की जनता, पूरे देश में इस बात को लेकर के बवाल है। पूरा हिंदू समाज आक्रोशित है, पूरा भारतवर्ष का हर एक नागरिक आक्रोशित है। इन लोगों ने जो घिनौना जघन्यतम काम किया है, ऐसा अपराध इनको यहाँ की जनता माफ नहीं करेगी। ये चाहे जितना नाटक कर ले, इनके मुंह में पुती हुई कालिक, कोई ऐसा साबुन नहीं है, कोई ऐसा डिटर्जेंट नहीं है जो इनके कालिक को साफ कर सकता है। राम भी माफ नहीं करेंगे जिस तरह से चढ़ावा चोरी। बिल्कुल भैया, बिल्कुल माफ नहीं करेंगे और इनको निश्चित रूप से इनके किए कराए की सजा मिलेगी।